दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम स्पेशली बात करने वाले हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। कल हमने इसके बारे में बात किया था और क्या बात हमने किया था कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो आज एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। वो दो गुणनखंड कौन से होंगे? एक तो एक होगा और दूसरा वो संख्या स्वयं होगी। ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की। कुछ फैक्ट्स हैं जो फैक्ट हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर के बारे में। तो बात आती है सबसे छोटी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को हम Pn लिखना है। ठीक है। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2। ठीक। दूसरा, ऐसा प्राइम नंबर जो सम संख्या हो, इवन प्राइम नंबर। ये क्या है? 2। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। 2 के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक। तो पहली बात कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। आप ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो कि सम हो, तो ये भी 2 ही है। 2 के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होंगी? विषम होंगी। क्लियर? और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? बात आती है एक की। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो एक क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है जिसको ना तो हम भाज्य संख्या में काउंट करते हैं, जिसको ना तो हम कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं, ना तो प्राइम नंबर में काउंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्राइम नंबर की डिफिनीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या? प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये कि ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तथा ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो यहां तो एक ही गुणनखंड है। ठीक है। तो इसलिए हम एक को कंसीडर नहीं करते। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं प्राइम नंबर के बारे में?
प्राइम नंबर के बारे में हम ये जान सकते हैं कि यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यदि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर आएगा 3। क्या उत्तर आएगा? 3 आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, एक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इस पे प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? अगला प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो इसका उत्तर है 25। कैसे कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। 1 से 25 तक की गिनती में 9 अभाज्य संख्या, 26 से 50 तक की गिनती में 6 अभाज्य संख्या, 51 से 75 तक की गिनती में 6 अभाज्य संख्या, 76 से 100 तक की गिनती में 4 अभाज्य संख्या, 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25। आप सब देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन संख्या भाज्य कौन संख्या भाज्य नहीं है। मैं 1 से 25 तक के 9 अभाज्य संख्या को दिखा देता हूं। 2 3 5 7, इसके बाद 11 13 17 19 और 23। गिन लीजिए कुल 9 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या पूछा जा सकता है? आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्या है, तो 1 से 200 तक की गिनती में कितनी संख्याएं होंगी अभाज्य? तो उसका उत्तर है 46। 1 से 200 तक की गिनती में 46 संख्याएं अभाज्य होती हैं, और 1 से लेकर 1000 तक की गिनती में 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये आप जानते रहिए। ठीक, आइए कुछ और बातें देख लेते हैं इसके बारे में। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये क्या है? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो वो होगा 997। ये आप जानते रहिए, ये कभी कभी आपको परीक्षा में यूजफुल हो सकता है। आइए और देख लेते हैं कुछ खास बातें।
हम अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब यहां से आप दो चीजों को ध्यान से देखिए। हम लेते हैं 2 और 3 को। अभाज्य संख्याओं के समूह में 2 और 3 इकलौता ऐसा पेयर है। कैसा पेयर है? इकलौता। 1 एंड ओनली 1। एक और केवल एक। 1 एंड ओनली 1 पेयर। कैसा है? जो कि लगातार है। क्या है? लगातार है। मतलब इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। 2 3 का डिफरेंस कितना है? 1 है। आपको पूरे प्राइम नंबर के सेट में 2 और 3 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो कि लगातार लिखी गई हो और प्राइम नंबर हो। जैसे ही आप एक संख्या उठाएंगे प्राइम, अगली संख्या उसकी कंपोजिट हो जाएगी या उसके पहले वाली कंपोजिट हो जाएगी। लेकिन केवल 2 और 3 ही आपको ऐसा मिलेगा जो लगातार संख्या है और प्राइम है। अब इसके आगे देख लीजिए। 3 के बाद आप 4 लेंगे तो 4 कंपोजिट हो गया। 4 के बाद 5 प्राइम है। प्राइम 5 के बाद अगला 6 होगा, कंपोजिट हो जाएगा। फिर अगला 7 है, प्राइम है। फिर 8 9 10 तीनों कंपोजिट है। तो आपको अब ये लगातार गिनती नहीं मिलने वाली है। ये केवल 2 और 3 में ही ये पॉसिबल है। जब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे तब आप इसका वैल्यू समझेंगे कि आखिर इसको समझने के पीछे का लॉजिक क्या है। इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए, चाय खत्म होगी, अब देखते हैं। तो एक आपने ये देखा 2 और 3 के बारे में। इसकी क्या खास बात है? अगली खास बात, 3 5 7। 3 5 और 7 ये भी अपने आप में एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। कैसा? ये 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। 3 लगातार विषम संख्याएं जो कि क्या है? प्राइम है। इसके अतिरिक्त आपको पूरे प्राइम नंबर के सेट में दूसरा नहीं मिलने वाला है। हमें पता है कि 2 के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं वो विषम होती हैं। तो विषम संख्याओं के बीच का गैप 2 होता है। 3 और 5 के बीच का गैप 2 है। 5 और 7 के बीच का गैप 2 है। अब आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं पाएंगे जिसमें आपको 3 लगातार विषम संख्याएं दी गई हों और तीनों प्राइम नंबर हो। आपको कोई न कोई बीच में कंपोजिट मिल जाएगा। जैसे 11 13 15। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, लेकिन 15 क्या है? कंपोजिट है। 13 15 17। 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, लेकिन 15 क्या है? कंपोजिट है। और अगला देख लीजिए बढ़ा के। 53 55 57। इसमें भी देख लीजिए, आपको कंपोजिट मिल जाएगा। मतलब यह है कि केवल आपको 3 5 7 ऐसा मिलेगा
जहां पे 3 लगातार विषम संख्याएं हैं और तीनों क्या है, प्राइम है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कहीं विषम संख्या दिखेगी लगातार, तो आपको उसमें से कम एक कंपोजिट जरूर मिलेगा। ठीक, इसको देख लीजिए। अब एक और बात है, उसको भी इसी के साथ जो समझ लेना जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो क्या है, वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन यहां भी एक समस्या है। यहां समस्या ये है, स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो भी संख्याएं 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वे सभी संख्याएं प्राइम नहीं होगी। फिर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि सारे प्राइम नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लगभग सारे। मैं लगभग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 और 3 को नहीं लिख सकते। मतलब 3 से बड़ी जितनी भी प्राइम नंबर है उसको आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जिस भी संख्या को आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्राइम नंबर है 17। 17 को हम 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो, अगर हम k के स्थान पे 3 रख दें तो 6 3 18 माइनस 1, ये 6k माइनस 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगला प्राइम नंबर क्या है? 23। इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 चौके 24 माइनस 1 23, तो ये हो गया 6k माइनस 1। और क्या हो सकता है? 37 प्राइम नंबर है कि नहीं है? इसको क्या लिख सकते हैं? 6 6 के 36 और प्लस 1, 6k प्लस 1। और देखो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है 97। ये क्या है? 6 गुणे 16 प्लस 1, 6k प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जितने भी प्राइम नंबर है, आप दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर जानते हैं, जो 3 से बड़े प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 के अलावा, वो सारे प्राइम नंबर को आप 6k प्लस 1 या 6k माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 6k प्लस माइनस 1 का मतलब होता है कि या तो वो प्राइम नंबर 6k प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या 6k माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा वो सच नहीं है। कैसे? हमने कहा कि जो भी संख्याएं 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी गई हो, सारी संख्या प्राइम नहीं होगी। अगर हम 6k प्लस 1 ले लें और k के स्थान पर रखें हम 4, तो हो जाएगा 6 चौके 24 1 25। संख्या क्या है? 25। लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि यह 1 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा और ये 25 से डिवाइड होगा।
तो 25 कंपोजिट है, कब 25 के 3 फैक्टर है। क्लियर। अगर 6 के -1 हमने के स्थान पे 6 रख दिया तो ये 6 गुणे 6 36, 36 से 1 गया 35। तो ये भी संख्या 6 के -1 के फॉर्म में है, लेकिन ये प्राइम थोड़ी ना है। ये संख्या 25 6 के +1 के फॉर्म में है, लेकिन ये प्राइम थोड़ी ना है। 35 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और 35 से कटेगा। तो इसके तो 4 फैक्टर है, ये कंपोजिट है। आई थिंक अब आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी संख्याएं 6 के +1 और 6 के -1 के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वे सारी संख्याएं प्राइम नहीं होंगी, कंपोजिट भी हो सकती हैं। लेकिन यदि कोई प्राइम नंबर है 2 और 3 के अलावा, तो उसे हम 6 के +1 और 6 के -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी है, ये उसकी अनिवार्य शर्त है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, कंपोजिट नंबर देख लीजिए। हमने कल कंपोजिट के बारे में बताया था, आज एक बार उसको फिर से देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन थी? जो ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये तो खत्म हो गया। 2 क्या था? ये प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 4 क्या है? 4 पहला कंपोजिट नंबर है। पहला कंपोजिट नंबर मतलब पहली भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो पहला कंपोजिट नंबर या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बात समझ आ रही है? 4 क्या है? 4 है पहली भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या। और क्या है 4? ये 4 जो है पहला फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर है। क्लियर? अब 4 के बाद जब 5 पे आएंगे तो ये भाज्य है, 6 भी, 5 अभाज्य है, सॉरी अभाज्य है, प्राइम है, 6 भाज्य है, 7 फिर अभाज्य है, 8 भी भाज्य है, 9 पे आओ। 9 क्या है? 9 है पहला विषम भाज्य संख्या। 9 के पहले की सारी भाज्य, 9 के पहले की सारी विषम संख्याएं वो अभाज्य थी। एक
को छोड़कर, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो एक, तो 9 के पहले कौन कौन सी संख्याएं विषम थी? 7 थी, 5 थी और 3 थी। तो 3 5 7 क्या है? 3 5 7 प्राइम नंबर है, जबकि 9 क्या है? 9 है कंपोजिट नंबर। तो 9 जो है वो फर्स्ट ऑड नंबर है जो कि कंपोजिट है। बात समझ आ रहा है? 4 क्या है? 4 पहला कंपोजिट नंबर है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, और 4 फर्स्ट इवन नंबर है जो कि कंपोजिट है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक भाई, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, तो लिखेंगे ऐसी या इसको और क्या ले सकते हैं? हाँ, को प्राइम नंबर। इसको देखिए और आसान तरीके से ऐसे समझें, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है तो वे संख्याएं क्या हैं? को प्राइम नंबर है। ठीक, जैसे 2 और 3, 2 और 3 का यदि हम महत्तम निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? 2 मतलब 2 गुणे 1 और 3 मतलब 3 गुणे 1। तो क्या कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर 1 है। एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 11 और 13, तो ये 11 गुणे 1 और ये 13 गुणे 1, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 1 है। ठीक, तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं के जब हम महत्तम निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है। एक बात और देखिए कमाल की, 16 और 9, इसका जो है आप एचसीएफ निकाल के देखिए, इसका महत्तम निकाल के देखिए। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? तो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है भाई? इसका एचसीएफ 1 आ रहा है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि को प्राइम नंबर में हम हमेशा प्राइम नंबर को ही कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे 16 और 9 के एग्जांपल में आपने देखा कि 16 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों का एचसीएफ फिर भी 1 आ रहा है। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि एचसीएफ अगर 1 आएगा तो को प्राइम होगा। वो संख्याएं प्राइम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ऐसी सैकड़ों संख्याएं हैं, हजारों संख्याएं हैं जो कि कंपोजिट हैं लेकिन उनका एचसीएफ 1 आता है। हम उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक, अब एक बात आती है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है?
दो लगातार प्राइम नंबर, ये क्या कहलाते हैं? ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। दो लगातार, तो यदि दो लगातार प्राइम नंबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस वो 2 होना चाहिए। इन दोनों सेक्शन को मिला के पढ़िए। दो लगातार प्राइम नंबर तथा उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ये 2 वाली कंडीशन क्यों है? क्योंकि दो लगातार प्राइम नंबर तो 2 और 3 भी होते हैं, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं होता है, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 3 और 5 है तो ये 2 लगातार प्राइम नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है। 5 और 7 है, ये भी 2 लगातार प्राइम नंबर, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 लगातार प्राइम नंबर, बीच का डिफरेंस 2 है। 17 और 19 2 लगातार प्राइम नंबर, बीच का डिफरेंस 2 है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। कल हम सीखेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या प्राइम है कि नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। आप लोग भी बने रहिए। नमस्कार।